हर वीडियो पे जो है 400 तो 300 तो कोई बात ही नहीं है। इतने प्रेगनेंसी की न्यूज़ बड़े शौक से पूरे जहां को देती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, या हस्बैंड बता रहा होता है मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी मुझे लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY, और आज का वीलॉग है उन यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और अभी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लोगों को कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ जो है वो देखा भी करें और कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। चलिए, उनके हवाले से आज का वीलॉग मैंने बनाया है। मैं भी एक स्ट्रगलिंग फेज़ पे ही हूँ, और मैंने अपना चैनल जो है 2015 में स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। मसरूफियत ऐसी थी। बहरहाल इसको फिर मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, 2015 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, और फिर वहाँ पर कुछ ऐसे मसाइल थे कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। अगर उस वक्त से कंटिन्यू करती तो अब तक ये इस्टेब्लिश हो जाता, नहीं हो पाया। खैर, जब मैंने इसको रीस्टार्ट किया तो आप ये समझ लीजिए कि ज़ीरो से फिर से काम स्टार्ट किया है। मतलब बिल्कुल आप समझें कुछ भी नहीं था। इसको दोबारा से बनाना शुरू किया क्योंकि आपने जो एक व्यूअरशिप बनाई थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी थी। तो एक तो ये होता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैनल तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल भी आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते तो वो दूसरी बात है। साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी बताती हूँ कि जब हम YouTube चैनल को बनाते हैं और रन करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो बड़े मोटिवेटेड होते हैं। हाँ जी, हम तो इसको बनाएंगे और इसको हम आगे लेके जाएंगे और हम खूब सारा इससे पैसा कमाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मैदान में कूदते हैं तो फिर आपको पता चलता है ओ अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। जहाँ तक अर्निंग का सवाल है, अर्निंग इतनी जल्दी नहीं होती, अर्निंग में तो वक्त लगता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये टारगेट करना पड़ता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको टारगेट कर रहे हैं। बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए यूट्यूब किड्स का चैनल एक अलग है, और वहाँ पर आप अपनी वीडियोस जो हैं बना के डाल सकते हैं। उसके अलावा जो एडल्ट्स के लिए है वो तमाम का तमाम ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब चैनल बच्चे नहीं देखते, ये बच्चे भी देख रहे होते हैं। लेकिन इसमें यही है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी इंटरेस्ट की नहीं होती। पहले कभी मानना था जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था किसी एक टॉपिक को लेके चलते रहे, लेकिन मैंने व्लॉगर्स को देखा है कि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो है वो आप दिखाते दिखाते आपके पास वो एंड हो जाएगी। जब एंड हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, कोई ना कोई चेंजेस तो आप लेकर आएंगे ना। तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिए कि आप कुछ इस तरह से इसको लेके चलें कि उसमें नई चीज़ें आप अगर डाल रहे हो तो उसमें आपके चैनल को नुकसान ना पहुँचे। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो आपके लोगों से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से होती है, मतलब रिश्तेदारों से होती है, फ्रेंड्स से होती है, इन सब से, आपके अपने कुलीग्स से होती है। बड़ी आपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनसे बनाई हुई होती हैं कि जी मैं तो YouTube चैनल बनाऊँगी, हर वीडियो पर जो है 400 तो 300 तो कोई बात ही नहीं है, इतने तो मेरे जानने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन फिर वो वॉच नहीं करते। सब्सक्राइब करके वो एक किनारे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सबको बोल रहे होते हैं ना सब्सक्राइब कीजिएगा अपने जानने वालों को, तो होता क्या है कि वो आपके मतलब बात रखने के लिए, आपकी इन चीज़ों को रखने के लिए सब्सक्राइब तो कर देता है, लेकिन फिर वो आपका रेगुलर व्यूवर नहीं होता। अगर नहीं है तो वो हमारे लिए डेड ऑडियंस है, मतलब उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना। तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे? सब्सक्राइब तो हो गया, व्यूज़ कहाँ से आएंगे? और व्यूज़ का आना बहुत ज़रूरी है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपके व्यूज़ होते हैं, जब आपके सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो फिर वहाँ से आपको कमर्शियल्स मिलना शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद आपकी अर्निंग का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ये सब एकदम नहीं होगा। अभी मुझे रीस्टार्ट किए हुए 1.5 साल हो गया। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और प्रोडक्शन में बहुत अच्छी दे रही हूँ। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों की प्रोडक्शन में इतनी वो नहीं होती, मतलब इतनी जान वो नहीं लगा रहे होते। सिंपल आप अपना एक सेल्फ़ी स्टिक लेते हैं, अपने मोबाइल को उसमें लगाते हैं और आप जो है वो कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसका वीडियो बना देते हैं। लोग देखना चाहते हैं ट्रैवलिंग का वीडियो, बहुत शौक़ से देखते हैं। बात आके वहाँ पे रुकती है कि आप क्या कर सकते हैं। जो दूसरा कर रहा है ज़रूरी नहीं कि मैं भी कर लूँ वो, तो बिल्कुल यहीं पे आके बात स्टॉप हो जाती है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट वही चूज़ करना है जो आप ईज़िली कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस आदमी की टूटना शुरू होती हैं जब आपके जानने वाले सब्सक्राइब तो कर देते हैं रो धो के, लेकिन उसके बाद वो उसको व्यू नहीं कर रहे होते, लाइक नहीं कर रहे होते, कमेंट्स नहीं कर रहे होते।
गो के यूट्यूब खुद कहता है कि आप जो हैं अपने वीडियो में बोलें कि आपको सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका काम है बोलना, आप बोलें। और उसके साथ साथ आप लिख के भी दे सकते हैं वीडियो पे कि जी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो ये तमाम चीज़ें आप लिख के भी कह सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से भी कहना जो है वो कोई गलत नहीं है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो मेन पॉइंट है न्यू यूट्यूबर्स को बताने का वो ये कि जब आप इस फील्ड में कूदें तो देख लीजिए कि वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं, उसका म्यूज़िक क्या होना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो है वो यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई भी वीडियो डाल दें। बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो कोई भी गाना डाल देते हैं, लेकिन क्या आपने अपने जाके स्टूडियो में चेक किया है कि उस पर कॉपीराइट इशू आया है कि नहीं आया है? तो ये तमाम चीज़ें, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो आप म्यूज़िक चूज़ कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ होता है अक्सर व बेशतर कि जी अगर इससे अर्निंग होगी तो इसका इतना पोर्शन जो है वो म्यूज़िक के साइट पे जहाँ से आपने उठाया उनको भी जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन कह क्या रहा है। क्या डिस्क्रिप्शन आज से ये कहता है कि म्यूज़िक लगा दीजिए और क्रेडिट मत दीजिए, लेकिन अगर उसने नीचे लिखा है कि आप म्यूज़िक हमारा यूज़ कर रहे हैं, आप हमें क्रेडिट देंगे, तो एज़ इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा, वरना कॉपीराइट इशू आएगा। दूसरी उसमें ऑप्शन आता है जब कॉपीराइट म्यूज़िक आता है कि इसको म्यूट कर दें, इसको वीडियो को डिलीट कर दें या ट्रिम कर दें। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है तो अगर आप समझते हैं कि जी मैं इसको डिलीट करना, वीडियो तो पूरा ख़त्म कर देना है, तो आप उस पर ट्रिम के ऑप्शन पे जा सकते हैं कि भाई आप वो पोर्शन ट्रिम कर दें, या वो म्यूज़िक का पोर्शन जो है जिस पे आप समझते हैं कॉपीराइट आता है उसको आप म्यूट कर दें। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। उसके अलावा न्यू यूट्यूबर्स को मैं ये भी बता दूँ कि लोग आपका वीडियो खोलें या ना खोलें, तो बेहतर ये होता है कि आप व्हाट्सएप का सहारा लें, लोगों को भेज दें। जिसको देखनी होगी देखेगा, जिसको नहीं देखनी होगी वो नहीं देखेगा। ठीक है, एक तो ये तरीक़ा है। मैसेंजर पर आप भेज सकते हैं, यानी फ़ेसबुक के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। फ़ेसबुक पे आप उसका थोड़ा सा जो है वो क्लिप लगा सकते हैं, जिस तरह से अगर आप पूरा वीडियो यूट्यूब से शेयर करते हैं तो लोग वहाँ पे उसको खोलने की ज़हमत ही नहीं करते। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा, जब वहाँ पर हम शॉर्ट क्लिप्स जो है ना वो शेयर करते हैं तो उस पर भी होता ही है कि उस पर आपको 300, 400, 500 व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा लाइक्स भी आपको मिल जाएंगी। हो सकता है मोर देन 100 हो, मोर देन 200 हो, लेकिन वो लाइक्स आपके फेसबुक पे होती है, वो यूट्यूब पे जाके आपको लाइक करना पसंद नहीं कर रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखिएगा। बाद में आगे जाके इंसान बड़ा डिस्करेज होता है। बहुत कहना चाहिए कि डिस्करेज इस तरह से होता है कि वो कहता है कि छोड़ो, फ़ायदा नहीं है कोई इसको बनाने का। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा, कभी भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। डू योर वर्क, आप अपना काम करते रहें, धीरे धीरे आपका चैनल जो है वो इस्टेब्लिश होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपका चैनल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। हाँ, अब कंटेंट की जब मैंने बात की तो कंटेंट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के वीलॉग्स बनाना चाहते हैं या आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं। मेरा जो वे है वो प्रोफेशनल है। मैं पर्सनल लाइफ को इतना नहीं घुसाती इसमें। मैं ये शेयर नहीं करती कि जी आज मैंने खाने में क्या पकाया, मैं ये शेयर नहीं करती कि अभी इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ, मैं ये शेयर नहीं करती कि जी मेरे हस्बैंड से मेरी क्या बात हुई, मैं ये शेयर नहीं करती कि जी क्या मेरे ससुराल से क्या आ गया। तो ये सारी पर्सनल चीज़ें हैं। ठीक है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की बातें तो बिल्कुल आप उसके ऊपर चैनल बना लें। लोग बड़े शौक़ से देखते हैं, दूसरों के घरों में झांकने का शौक़ बहुत होता है लोगों को। तो आप बिल्कुल उस कंटेंट पे वीडियो बनाइए और उसको अपलोड भी कीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें। आप अगर कहना चाहिए कि उस चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने प्रोफेशनली पूरी ज़िंदगी काम किया है, टीवी चैनल्स के लिए काम किया है और बड़े लेवल पे काम किया है, इसी तरह से रेडियो के लिए काम किया है, एक बड़े लेवल पे काम किया है। तो मेरा जो अपना एक एटीट्यूड है वो बहुत प्रोफेशनल है। तो मैं प्रोफेशनल प्रोडक्शन जो है वो ज़रूर कर देती हूँ, चाहे उस पर कितने ही व्यूज़ जो हैं वो आ जाएँ और कितने कम व्यूज़ आए, मुझे उस चीज़ का गम नहीं होता, क्योंकि मैं क्वालिटी ऑफ वर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल वीडियो में ये भी आ जाता है, आजकल ख़वातीन बात करती हैं कि जी शादीशुदा होती हैं तो वो कहती हैं कि जी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बड़े शौक़ से पूरे जहां को देती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, या हस्बैंड बता रहा होता है मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर बहुत से वीलॉग्स मैंने ऐसे देखे हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मैं क्या खा रही हूँ। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी मुझे लगती हैं। मैं पर्सनल चीज़ों को शेयर करना इतना पसंद नहीं करती, मैं प्रोफेशनल काम करना पसंद करती हूँ। तो ये तो मेरी थिंकिंग है।
आपकी सोच क्या है। अगर आप इस तरह के वीलॉग्स बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए और आप शेयर कीजिए, आपको बहुत सारे व्यूज़ भी मिलेंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, यू, कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई दूसरा आपको आके नहीं बताएगा, आपको खुद सर्च करना है कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपके अंदर क्वालिटी क्या है। व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर हैं, ये ज़रा से रो रो के बढ़ते हैं। जब आप क्वालिटी वर्क करते हैं तो आपको इतनी जल्दी जो है वो सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे होते, आपको लाइक्स नहीं मिल रही होती, आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, लोग खोल के बंद कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे जो एक वजह है वो शायद ये भी है कि नॉन क्रिएटिव वर्क इतना है कि क्रिएटिव वर्क शायद कहीं छुप गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी जो है वो पजीराई नहीं होती, बिल्कुल होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी पजीराई के लिए मौजूद हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसमें वक्त लगता है, क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि आपने चैनल खोला और रातों रात लोग आपके पास आ गए। तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पे अपने आप को मनवाने के लिए टाइम लगता है और अब कंपटीशन बहुत है, तो जाहिर है अब ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इन सब बातों को दिमाग में रखिएगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट करने का रुझान जो है वो कम है। हम बाहर दूसरे ममालिक की तरफ देख लेते हैं तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रहे होते। बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। हर थोड़ी स्टेज में आपको ये लगेगा कि अब मुझे ये वीडियो नहीं करना चाहिए, अब मुझे नहीं करना चाहिए, मैं छोड़ देती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। बस वहीं पर एक संभाला आपको अपने आप को देना है और वहाँ पर आपको अपने आप को उस डिप्रेशन से, उस भागने वाले फेज से बाहर निकालना है और अपने काम पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है। आप देखिएगा आपका टैलेंट क्या है और उसके हिसाब से आप ज़रूर काम कीजिए। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं उनको कहूँगी ऑल द बेस्ट। देर होती है लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने वर्क से जुड़े रहें। बस आज यहीं तक। शगुफ्ता यास्मीन एसवाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।